अरे शाहीन बहन, अब ऐसी भी बात नहीं है। मैंने अपनी बच्ची को सब सिखा के भेजा है। वो अलग बात है कि शादी से पहले जो बच्चियां मैके में सलीकेमंद किफायत शुआर कहलाई जाती हैं, वही शादी के बाद ससुराल में कदम पड़ते ही फूहड़ कहलाई जाती हैं। यही तो हमारे मुआशरे का अलमिया है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने सादिया, यही अलमिया है हमारे मुआशरे का, और ये अलमिया सदियों पुराना है। सदियों से चला आ रहा है। तुम्हें याद है ना, जब मैं भाभी बनकर तुम्हारे घर आई थी तो सबसे पहला ताना तुमने ही मुझे दिया था। कि भाभी को तो गोल रोटी नहीं बनानी आती। भाभी तो खाना बदमजा बनाती हैं। हालांकि वही खाना मैंने तुम्हें छुप छुप कर खाते खुद देखा था अपनी आंखों से। बस भाभी बस, बहुत हो गया। बहुत शौक हो रहा है आपको गड़े मुर्दे उखाड़ने का। भूले मत कि आप समधियाने में खड़ी हैं मेरे। कुछ तो शर्म करें। अगर मेरा मुंह खुल गया ना तो अच्छा नहीं होगा। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए सादिया। अगर ये समधियाना है तो मैं भी तुम्हारी समधन हूं। पुराने रिश्तों को तो गोली मारो, उनको तो तुम सदियों पहले दफना चुकी हो। अब तो कुछ ख्याल कर लो, कुछ शर्म कर लो। सादिया, मेरी बात सुनो जरा। चलो हाँ जी भाईजान। क्या हो गया इसे? ये तो अपने हवास बिल्कुल ही खो बैठी है। अल्लाह रहम करे इस पर। किसकी कॉल आ गई इस टाइम? औरा की कॉल? ये इस टाइम क्यों कॉल कर रही है? अब क्या मुसीबत खड़ी कर दी इस पागल लड़की ने? उठा ही लेता हूँ कॉल। हाँ फरा, क्या हुआ? हेलो विक्की, कहाँ हो तुम इस वक्त? कहाँ हूँ क्या मतलब? घर जा रहा हूँ। और कहाँ जाना है मैंने? तुम बताओ, सब खैरियत है? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों, क्या हो गया? हुमा आई थी आज घर, अम्मी को खूब भड़का के गई है मेरे खिलाफ। क्या हुमा घर में आई और तुमने उसे घुसने कैसे दिया? मुझसे पूछ के थोड़ी आई थी, आग लगाने आई थी, आग लगा के चली गई। तो तुम्हारे ख्याल में मैं फायर ब्रिगेड का काम करूं? तुम्हारे घर मुझे आना पड़ेगा इस आग को बुझाने के लिए? मेरा ख्याल है कि तुम्हें बस अब आ जाना चाहिए। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा मुझ पे हक है या नहीं। बस तुम आ जाओ पूरी तैयारी के साथ। हक तो सिर्फ अब तुम पर मेरा ही है। मगर तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? किस तैयारी की बात कर रही हो? तुम वो सब ले आओ जो एक लड़की के घर रिश्ता ले जाते वक्त ले जाना जरूरी है। तुम तो ऐसा कह रही हो जैसे पता नहीं मैं कितनी बार रिश्ते लेकर जा चुका हूँ लड़कियों के घरों पर। ओहो विक्की, अभी मजाक मत करो। तुमने फिल्मों और ड्रामों में देखा होगा ना कि ऐसे मौके पर क्या तैयारियां की जाती हैं। बस उसी पूरी तैयारी के साथ आ जाओ जल्दी से, वरना अम्मी अब्बू को पता नहीं क्या पटियां पढ़ा देंगी, हमारा बनता काम खराब हो जाएगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम मुझे 1-2 दिन का वक्त तो दो। मेरे पास कौन सा कानून का खजाना है? कहीं से पैसों का बंदोबस्त करूंगा,
तभी कुछ कर पाऊंगा ना। उफ, एक तो तुम अपने गुर्बत के रोने शुरू कर देते हो, बहुत चिढ़ाती है मुझे इस बात से। हाँ तो गरीब हूँ इसीलिए तो रोता हूँ अपनी गुर्बत के रोने, वो भी सिर्फ तुम्हारे सामने, क्योंकि तुम मेरी अपनी जो। अच्छा ना, ठीक है, अभी किसी से उधार ले लो, मैं वापस कर दूंगी। ठीक है, बाय। क्या फटीक पाल ली मैंने। कोई बात नहीं विक्की, तेरे भी दिन बदल जाएंगे। अफसोस की बात है सादिया, कितना समझा के लाया था तुम्हें, लेकिन तुम वही हरकतें करने से बाज नहीं आई। भाईजान मैंने भी आपको कह दिया था, अगर कोई मुझसे बिला वजह भिड़ेगा ना तो मैं भी कोई लिहाज नहीं करूंगी। खुदा का वास्ते अम्मी, पता नहीं किस गुनाह की सजा दे रही हैं आप हमें। क्यों पूरी दुनिया के सामने हमें जलील करने का ठेका लिया हुआ आपने? मैं जलील कर रही हूँ या तुम लोग सब मिलकर मुझे जलील कर रहे हो सबके सामने? हमने क्या किया? आपने बात शुरू की। मैंने शुरू किया था, तुम तो वहां मौजूद थे ना, देख रहे थे सब कुछ। वो तुम्हारी चहीती मुमानी जान, उन्होंने शौचा छोड़ा था। तो आपने ही तो उन्हें मौका दिया है ना। हाँ मैं ही मौका देती हूँ, पागल हूं ना मैं जो चलते फिरते सबको पत्थर मारती हूँ, काट खाने को दौड़ती हूँ। इसे क्या सुना रही हो सादिया बेगम? अब तो हम सबको पुख्ता यकीन हो गया तुम्हारे पागलपन पे। और आप हमाद भाई, आप तो अपनी बहन की मोहब्बत में इसकी हर बात मानते आए। आप मुझे बताइए कि इसने आपका भरम रखा? हमने इसको सिर्फ एक दफा चलने के लिए कहा था, मगर इसकी अना और अकड़ देखकर हम सब पीछे हट गए, क्योंकि हमें यकीन था कि ये अपनी बेटी के ससुराल जाकर भी कोई ना कोई तमाशा जरूर खड़ा करेगी। नियाज हुसैन, ये तुम किस तरह बात कर रहे हो मेरे बारे में? मैं जरा शर्म नहीं आ रही? बीवी हूं मैं तुम्हारी, इज्जत हूं, और तुम? हाँ इज्जत हो तुम मेरी, मगर जो जगह जगह तुमने मेरी इज्जत तार कर दी, तो भला मैं तुम्हारा पर्दा कैसे रखूं? अरे तुम तो चौक पर आकर बैठ गई हो और हर आने जाने वाले को कह रही हो कि तुम पर हंसे, तुम्हारे पागलपन का मजाक उड़ाए, और हम सबके सरों पर जूतियां मारे कि हमने तुम्हारा इलाज क्यों नहीं कराया।